पे आप आइएगा, पढ़ाई करिएगा। 3 साल जो नियम है गवर्नमेंट की कि 3 साल आप परीक्षा अवधि में रहते हैं, उसके बाद अच्छा आप लोग सीधी भर्ती वाले हैं ना। और देखिए सीधी भर्ती है और 3 साल नियम है, परीक्षा अवधि है, उसके बाद नियमितीकरण। लेकिन मंत्री जी ने इन सब को छोड़ के बाकी को नियमित कर दिया गया। बड़ा खेला है भाई, बस्तर के लोग न जाने कहाँ कहाँ किस किस से जूझ रहे हैं। मंत्री जी जो केदार कश्यप हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ जबरदस्ती नियम को हेर फेर ताक पे रख के बना दिया। वो कांग्रेस के शासनकाल में जांच कमेटी भी बनवाई थी हमने, जांच कमेटी बनी, जांच हुई, जांच में साबित हुआ स्पष्ट। इसमें क्या साबित हुआ उसमें? अदर जिले, कोंडागांव जिले से अभ्यर्थी लगे हुए हैं, जांच रिपोर्ट में है, भर्ती समिति पे कार्रवाई का रिकमेंडेशन है। अच्छा, लेकिन नहीं हो रही है। मेरिट पे आने वाले वही बस्तर के हैं। इन सब का कहना है कि केदार कश्यप जो मंत्री जी हैं वो अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जो शर्तें थी, जो नियम थे, उन्हें ताक में रहकर उनको पहले नियमित कर दिया गया। और ये हमारे अगर हम लोग ने जितने भी यहाँ पर हमारे कर्मचारी अभी वो टॉप के हैं, टॉप मतलब टॉप नंबर्स लाए हैं, जो कि उनको किस आधार पे, हाँ टॉपर हैं, वो किस आधार पे बोलने से हम ये बोल सकते हैं। देखिए कई नंबरों को हेर फेर किया गया, कई को उनको बोनस अंक कम नंबर का देना चाहिए तो उनको ना 120 अंक तक दिया गया, जिसका कारण हमारे जितने भी टॉपर है पीछे आ गए। उससे हमारा नियमितकरण नहीं हुआ। जबकि हम लोग ने नियमित सीधी भर्ती था है तो हमको 3 साल के बाद होना ही चाहिए था, ये हमारा अधिकार है। अभी हम कहीं नहीं जा पाएंगे इसके अलावा, इसलिए हम ये मांग के बैठे हैं और सरकार को अगर हमारे सीधी भर्ती लिए तो उनको देना पड़ेगा। आप क्या कह रहे थे कि मंत्री जी घपला कर रहे हैं जानबूझ के? हाँ बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि 2014 में जब हमारी भर्ती हुई, माननीय केदार कश्यप जी हमारे विभागीय मंत्री थे और वो जिस विधानसभा से आते हैं, नारायणपुर विधानसभा, वो 3 जिलों में है, ठीक है, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर। जब बस्तर में हमारी ये भर्ती हुई, उसमें स्पष्ट विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है, शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि सिर्फ बस्तर जिले के अभ्यर्थी यहाँ अलाउड होंगे। लेकिन इसमें कोंडागांव से 20-25 लोग हमारी भर्ती में शामिल हो गए, नियमित हो गए। वो कोंडागांव के अभ्यर्थी जो सेलेक्टेड हुए हैं वो मंत्री जी के विधानसभा एरिया के आते हैं और ज़्यादातर या तो वो कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता के परिवार के। जितने बैठे ये देख रहे हैं ये टीम है, माने 20 दिन, कम से कम 20 दिन तक बस्तर से रायपुर पैदल यात्रा करेंगे सारे लोग। ये बैठे हैं और कुछ लोग हैं और लगातार यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ना एक उफान की तरह आ गई है। वैसे भी बस्तर बाढ़ से पूरी तरीके से डूब गया था, आपको पता है, और 11 से ज़्यादा लोगों की इसमें अपनी ई लीला बेचारे की चली गई है। घर परिवार समाज पूरा मतलब बस्तर अभी फिर से नए सिरे से खड़ा करना होगा, या ये कहें कि 20 साल पीछे चले गए बस्तर तो अतिशयोक्ति नहीं होगी बाढ़ के वजह से। अब ये पूरे बस्तर वासी हैं, धरना पे यहाँ बैठे हैं रायपुर में आके और क्या कुछ मांगे इनसे जानते हैं। सर थोड़ा परिचय बताइए और मूल बातें बताइए। मेरा नाम भोजोराम बघेल है और मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी हूँ और हमारी मांग यह है कि एक सूत्रीय मांग है, नियमितकरण है। हम जगदलपुर से 1 मई को निकले थे, 2 तारीख को हमको हमारे सहायक आयुक्त ने वहाँ रोका। रोकने के बाद फिर ना हमें बात करने के लिए उन्हें बुलाया गया। उसके बाद जी पैदल निकले हैं। उसके बाद फिर ना वहाँ से हमारे 1 महीने तक उनको टाइम दिए और टाइम देने के बाद उन्होंने नहीं किया हमारे नियमितकरण के लिए संबंध में। और उसके बाद फिर हम पुनः 24 जून से फिर पैदल निकले और ना हमको रायपुर पहुँचने में 20 दिन लगा। 20 दिन के बाद ना 14 तारीख को पहुँचे यहाँ। 15 तारीख को जुलाई को हमारा मंत्रालय घेराव था। उसके बाद फिर पुनः मंत्रालय घेराव के बाद हमने 16 तारीख से उनसे मंत्रालय से जाके हमारे विभाग के अधिकारियों से पत्राचार भी किया, उनसे बात भी किया, पर उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। किसी अधिकारी से बातचीत हुई कि ठोस कि हम मांग मानेंगे, चर्चा करेंगे मंत्री महोदय से, ऐसा कुछ बात है? हमने मंत्री महोदय से भी चर्चा किया और उनसे जाके संपर्क किया, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया अच्छा से सही तरीक़ा से। पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि नियमित कर दें, क्यों करें नियमित, कारण बताइए। हाँ, मैं सीधी भर्ती से आया हूँ। हाँ, विभाग ने सीधी भर्ती आयोजित की, विज्ञापन जारी किया, हमारी परीक्षा ली गई, हम उससे चयनित हुए अभ्यर्थी। मैडम आप लोग सब बस्तर वाले हैं? जी सर। क्या मांगे हैं सरकार? हमारी नियमितीकरण की मांग है सर। क्यों नियमित करें आपको? वही बहन से जो पूछ रहा था कि सरकार का कहना है क्योंकि एक तो फंड नहीं है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब कि नियमितीकरण या स्थायीकरण करा जाए।
तो क्यों करें, मैंने ये मैं पूछता हूँ, क्या कोई बातें हैं? सर, हम- सरकार ने वादे करे थे पहले, क्या चीजें? सर हमारा 10 साल हो गया जॉब को करते हुए, तो हमारा हक भी बनता है कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। वो खुद भी बोले थे कि 3 साल के बाद होगा। हमारे ही साथी को बाकी को कर दिए हैं और बाकी को नहीं किए हैं। मतलब आपके ही साथी हो गए नियमितीकरण, तो क्यों नहीं किए आप? अब ये तो वो ही जाने क्यों नहीं किए हैं, तो कुछ फर्जीवाड़ा भी होगा इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं हम लोग का। इसीलिए हाँ सर क्या लगता है क्यों नियमितीकरण नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ना इसमें हमारे मंत्री महोदय का बहुत बड़ा उसमें हाथ भी है, जो कि अपने आदमी लोग को लगाने की कोशिश में हमारे जो टॉप नंबर्स लाए थे उन लोग को पीछे करके और हमको नियमितकरण से हटाया गया है। जो कि देखा जाए तो हम सीधी भर्ती से आए हैं और हम 3 श्रेणी में भर्ती हुआ था, बाकी लोग नियमितकरण हो गए हैं। जो हम ही लोग 186 लोग बचे हैं, जो बाकी कर्मचारी थे बाकी उन लोग में से अलग हुए हैं। अलग मतलब कि हमारे उन लोग, कई लोग ने जॉब छोड़ दिया, कई लोग अच्छा बेटर जॉब मिला उन। ये आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो मंत्री जी हैं उन्होंने अपने लोगों को नियमितीकरण कर दिया, आप लोगों को नहीं करा। हाँ, क्योंकि ना हमारे अगर हम लोग ने जितने भी यहाँ पर हमारे कर्मचारी अभी वो टॉप के हैं, टॉप मतलब टॉप नंबर्स लाए हैं, जो कि उनको किस आधार पे, हाँ टॉपर हैं, वो किस आधार पे बोलने से हम ये बोल सकते हैं। देखिए कई नंबरों को हेर फेर किया गया, कई को उनको बोनस अंक कम नंबर का देना चाहिए तो उनको ना 120 अंक तक दिया गया, जिसके कारण हमारे जितने भी टॉपर है पीछे आ गए। उससे हमारा नियमितकरण नहीं हुआ, जबकि हम लोग ने नियमित सीधी भर्ती था है तो हमको 3 साल के बाद होना ही चाहिए था। ये हमारा अधिकार है। अभी हम कहीं नहीं जा पाएंगे इसके अलावा, इसलिए हम ये मांग के बैठे हैं और सरकार को अगर हमारे सीधी भर्ती लिए तो उनको देना पड़ेगा। आप क्या कह रहे थे कि मंत्री जी घपला कर रहे हैं जानबूझ के? हाँ बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि 2014 में जब हमारी भर्ती हुई, माननीय केदार कश्यप जी हमारे विभागीय मंत्री थे और वो जिस विधानसभा से आते हैं, नारायणपुर विधानसभा, वो 3 जिलों में है, ठीक है। नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर। जब बस्तर में हमारी ये भर्ती हुई, उसमें स्पष्ट विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है, शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि सिर्फ बस्तर जिले के अभ्यर्थी यहाँ अलाउड होंगे। लेकिन इसमें कोंडागांव से 20-25 लोग हमारी भर्ती में शामिल हो गए, नियमित हो गए। वो कोंडागांव के अभ्यर्थी जो सेलेक्टेड हुए हैं वो मंत्री जी के विधानसभा एरिया के आते हैं और ज़्यादातर या तो वो कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता के परिवार के। मैंने आपका कहना है कि जो भर्ती की जो सूचना थी, शर्तें थी, उसमें ये था कि जो जिला वासी हैं उनको हम भर्ती देंगे और दूसरे स्थानीय भर्ती और दूसरे को नहीं। तो स्थानीय में क्या जो मंत्री जी कोंडागांव की आप जो बात कर रहे हैं जहाँ से, वो स्थानीय में नहीं आते? वो कोंडागांव अलग जिला है। तो जिला स्थानीय को नहीं मानते, सिर्फ जिला स्तरीय भर्ती थी ये। माने मंत्री जी जो केदार कश्यप हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ जबरदस्ती नियम को हेर फेर ताक पे रख के बना दिया। ये वो कांग्रेस के शासनकाल में जांच कमेटी भी बनवाई थी हमने, जांच कमेटी बनी, जांच हुई, जांच में साबित हुआ स्पष्ट। इसमें क्या साबित हुआ उसमें? अदर जिले, कोंडागांव जिले से अभ्यर्थी लगे हुए हैं वहाँ, जांच रिपोर्ट में है, भर्ती समिति पे कार्रवाई का रिकमेंडेशन है, अच्छा, लेकिन नहीं हो रही है। देखिए मैंने सोचिए जरा, ये वही केदार कश्यप है जिसमें आज पिछले दिन ही शनिवार के दिन में एक बड़ा आरोप है कि यही चतुर्थ वर्ग, आप सब सारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं ना जी सर, चतुर्थ कर्मचारियों के हितेंद्र पांडे को उन्होंने मारा है और गाली गलौज दी माँ की, क्या कहेंगे आप इसमें? ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे कर्मचारियों के साथ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इस टाइप का कोई हरकत किए हैं मंत्री जी ने, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देख रहे हैं भाई, केदार कश्यप जी फिर घिरे हुए हैं। केदार कश्यप जिन इन्हीं लोगों को किया हुआ वादा के तहत, इन्हीं लोगों के दी में वोट के तहत मंत्री बन गए हैं, अब वो उन्हीं के नहीं रहे हैं। एक फिर आरोप है कि केदार कश्यप जो वन मंत्री हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये टॉप में आने वाले लोगों को दरकिनार करके, एन केन प्रकरण दरकिनार करके इन्हें नियमितीकरण नहीं करा गया और बाकी को नियमितीकरण करा गया। क्या कारण रहा होगा नियमितीकरण करने का? कार्यकर्ताओं को क्यों किया? नहीं, उसमें हम फर्जीवाड़ा का आरोप है हमारा सीधा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग टॉप वाले हैं ना, जी, जी। मेरिट वाले हैं एक तरीके मैं से। टॉप 9 में था, हाँ। 22,000 अभ्यर्थियों में मेरा 9वां रैंक है और हमारे जितने साथी हैं टॉप 100 से अंदर में हैं। तो आप लोगों का किसी का नियमितीकरण नहीं हुआ? टॉप 100 में जितने लोग आए उसमें से किसी का नियमित नहीं हुआ, टॉप 100 से बाहर वाले का नियमित हुआ है। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं हुआ, मंत्री जी का ही सारा चला है क्या? नहीं, सारा मंत्री जी का हो सकता है। अधिकारियों, एक अधिकारी जो भर्ती लिए वो भी अभी जेल में है, केएस मसराम जी, दंतेवाड़ा में डीएमएफ मद में फर्जीवाड़ा किए, वो अभी जेल में है।
उस समय हमारे विभागीय अधिकारी केसराम मसराम जी थे, जो कि आज में दूसरा किसी दंतेवाड़ा में कोई दूसरे उसमें शामिल होकर उनको जेल में लिया गया है अभी। मैंने उस पे आरोप रहा होगा इसलिए जेल में डाला है बड़ा। हमारे मुद्दे पे नहीं था, पर दूसरा था, पर यह है कि वो उन्हीं के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं रहा होगा। देखिए, अब वो किसी दूसरे में जा करके गलत किया है, घपला करा है, तो क्या गारंटी कि इसमें नहीं करा होगा, एक बात है। और दूसरी बात है, आप लोग जो कह रहे हैं कि आपकी जिस समय भर्ती हुई तो उस समय यही प्रमुख था ना, क्यों गलत बोल रहा हूँ? जी जी। मैडम आप क्या बोल रही थी, जरा इधर आइएगा। मैं आप क्या बोल रही थी, आप बोलिए क्या बोल रहे थे कि आप टॉप 10 में थे, क्या बोल रही थी, बोलिए। जी मेरा 123 रैंक था रैंक था, सर। हाँ। जी आपको भी लगता है कि ये सब मंत्री जी के वजह से आप लोगों को नियमितीकरण करना चाहिए, नहीं करे हैं? छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल बस्तर से आना पड़ा। जी सर, अब मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकती सर कि उनका हाथ था इसमें या नहीं था। जैसे ये भाई लोग बता रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता को नियमितीकरण कर दिया गया, जबकि वो मेरिट पे नहीं थे, टॉप में नहीं थे, ऐसा है कि नहीं है? जी, वो अपने कार्यकर्ताओं को मतलब लाभ दिलाने के लिए शायद जो टॉप रैंक के थे उनको पीछे करके अपने लोगों को मतलब वो मतलब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोगों के साथ गलत किया जा रहा है? लग रहा है तो हाँ तो लग रहा है सर, मैं तो खुद तो गया था। हाँ, तो क्या बोले? हाँ, तो हम लोग पहले दृष्टिवादी अस्थिवादी टॉप लोग को ले लिए बोले, तो हालांकि मेरा भी उसी में था। हाँ हाँ, तो मुझे क्यों नहीं लिए, सवाल तो ये ना? हाँ हुई, तो क्या बोले फिर? तो बाद में तो कट गया आपका बोले। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या लगता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसका पीछे वही अपने अपने आदमी लोग लगाए हैं। लोग मेरिट पे आने वाले वही बस्तर के हैं। इन सब का कहना है कि केदार कश्यप जो मंत्री जी हैं वो अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जो शर्तें थी, जो नियम थे, उन्हें ताक में रहकर उनको पहले नियमित कर दिया गया। और ये सारे लोगों, कितने लोग अनियमित हुए भाई? अभी तक कितने लोग बचे हो आप लोग? हम लोग 186 लोग बचे हैं। अभी 186 लोग का उस समय था, अभी मगर ना हम लोग 107 लोग बचे हैं, क्योंकि ना उन लोग कई लोग ने छोड़ दिया और कई लोग ने बेटर जॉब माने 100, हाँ ठीक है, बेटर हाँ, ऑप्शन में चले गए, तो इसलिए हम लोग अभी टोटल कितने बचे हैं? अभी 107 बचे हुए हैं। उनमें से फिर एक और चले गए, उनमें से अभी टोटल 106 लोग बाकी है। 106 माने हाँ 100 के बाद। हाँ, ये और सारे मेरिट वाले आप लोग? हाँ जी, हम उच्च जो प्राप्तांक नंबर है उसमें से हम ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी हैं। सारा खेल मंत्री जी का है? अब मंत्री और विभागीय अधिकारी। दोनों का मतलब? जी जी जी, कुल मिला के विभाग मंत्री, तो भाई विभाग का मुखिया तो मंत्री है ना, बिना उनके संज्ञान के क्या कोई ऐसा हो सकता है, बताइए? नियमितीकरण तो उनसे बिना पूछे कोई करेगा क्या? कोई करेगा क्या? मंत्री तो करेंगे। जी जी बिल्कुल, मंत्री के होगा आज, उनका ही आदेश होगा या उनसे कोई संलिप्त होगा, पर अधिकारी ये सब इसमें शामिल होंगे। देखिए मैंने पीड़ा सच की बात है, मेरिट पे आप आइएगा, पढ़ाई करिएगा, 3 साल जो नियम है गवर्नमेंट की कि 3 साल आप परीक्षा अवधि में रहते हैं, उसके बाद अच्छा आप लोग सीधी भर्ती वाले हैं ना? और देखिए सीधी भर्ती है और 3 साल नियम है, परीक्षा अवधि है, उसके बाद नियमितीकरण। लेकिन मंत्री जी ने इन सब को छोड़ के बाकी को नियमित कर दिया गया। बड़ा खेला है भाई, बस्तर के लोग न जाने कहाँ कहाँ किस किस से जूझ रहे हैं, और ये सबूत है जीता जाता सकते। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल, अभी हम जब हड़ताल चालू किए यहाँ तब से बैठे हैं, लगभग हो गया हमारा 78वां दिन। तो कोई आए नहीं आपके साथ? अभी तक कोई हमारे समर्थन में हमारे विभागीय अन्य जो संगठन आ रही हैं। नहीं, कांग्रेस वाले आए थे कि नहीं? आम आदमी कांग्रेस जो दूसरे पार्टी वाले को हाँ, उन लोग भी समर्थन दे रहे हैं बोल के आए थे। आए थे? हाँ, नाम मात्र के लिए आए थे कि वो समर्थन है बोल के, पर पूर्ण तरीका से हमारी लड़ाई खुद की है, इसलिए हमको आगे आगे खुद से ही लड़ना पड़ेगा, ये है। और हम सितंबर चल जी, फिर 14 आ रहा है लगभग। टोटल हमारा आंदोलन का 77। अब कैसे करेंगे आप लोग? ऐसे बैठे रहेंगे तो बातें मान ली जाएगी क्या? जब तक नियमितकरण नहीं होगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, क्यों ना हो हमको कफन के साथ घर जाना पड़े। हम लोग ने ठान लिया, क्योंकि हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। अगर मान लो विभागीय सेटअप अगर कुछ भी नहीं होता तो हम नहीं लेते, पर हमारा ये हक है, हम इसे लेके ही रहेंगे किसी भी एंगल से। इसलिए अगर सरकार अगर उसको नई नियम का कानून को नई बदलाव करती है तो हम यहीं पर जान दे देंगे, इतना तो तय है। देख रहे हैं, पीड़ा है, आक्रोश है, सीधी भर्ती है, टॉप पे आए मेरिट में तब जाके नौकरी लगी है। ऐसे नहीं कि कृपा पात्र से नौकरी लग गई है। और उस लड़ाई के लिए हाँ, छोटे छोटे बच्चे को लेके यहाँ बैठे, हमको कोई शौक नहीं है, उतना दूर से आए हैं और बैठे हैं।
और यहाँ देख रहे खुला में सोते हैं छोटे छोटे बच्चे को, किसी को बिच्छू काटे, किसी को सांप काटे। आप किस पद पर हैं? हम लोग चतुर्थ कर्मचारी हैं छात्रावास में जी। और हम लोग सीधी भर्ती से आए हैं, अभी तक हमारा रेगुलर नहीं हुआ है, सरकार हमारा सुन नहीं रहा है। और बाकी रेगुलर हुए उन लोग, हम लोग बराबर का काम करते हैं। आदिवासी बच्चे छात्रावास में पढ़ाई करते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके माँ बाप मिल साफ सफाई सब काम करते हैं, सब करते हैं हम लोग, खाना वाना सब करते हैं, और फिर भी सरकार हमारा नहीं सुनते हैं। सोचिए, मतलब ये मासूम बच्चे हैं, देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्तर के रहने वाले हैं। दर्शकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, सफाई से काम लेकर खाना पीना, बच्चों को तैयार कराना, हॉस्पिटल ले जाना, सब इनके जिम्मे है। सीधी भर्ती हैं, पढ़े लिखे हैं, परीक्षा दिलाए हैं, मेरिट में आए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक नियमित नहीं हुए और प्रावधान ये है कि 3 साल के बाद नियमित कर देंगे। बड़ा आरोप इन लोगों का है कि वन मंत्री केदार कश्यप ने उन्हीं के लोगों को नियमितीकरण करा दिया, इन सब को ऐसे ही छोड़ दिए। इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए राजधानी रायपुर तक बस्तर से पैदल चल के आए छोटे छोटे बच्चों को लेकर। अब देखना होगा सरकार कब जागेगी, कब न्याय दिलाएगी। और केदार कश्यप पर तो फिर एक आरोप मर गया कि वो चतुर्थ कर्मचारी को अनियमित ही नहीं कर रहे, बल्कि उस दैनिक भोगी संविदा कर्मचारी को मारा भी है। अब इसे लेकर के कांग्रेस आड़े हाथों लेकर के आए हैं, जगह जगह प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं। देखना होगा अब केदार कश्यप जी करेंगे क्या। सुशासन की सरकार कह रहे हैं, वो सरकार अब करेगी क्या। तो आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।